अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बस अभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आप सबको तहे दिल से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये वाला व्लॉग जो आएगा वो तकरीबन चांद रात से चंद घंटों पहले आएगा। ठीक है जनाब। और थोड़ा सा लंबा व्लॉग है, बल्कि बहुत लंबा व्लॉग है, क्योंकि आपकी बहन थोड़ी सी लेट हो गई है। ऑब्वियसली यकीन करेंगे, ये जो व्लॉग है वो 3 से 4 दिन पर मुश्तमिल है। यानी शूट जो हुआ है वो 3 से 4 दिन में हुआ है, और फिर उसके बाद एडिटिंग, फिर उसके बाद लोडिंग और फ़लाँ 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 सबको मालूम है जो व्लॉगर्स हैं। बहरहाल स्टार्ट मैंने जो किया है वो मैंने अपनी रमज़ान ग्रॉसरी से किया है। जल्दी जल्दी में जो हम ले सके ग्रॉसरी में, क्योंकि मैं अभी इस रमज़ान ग्रॉसरी से ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मज़ीद कुछ ना कुछ लेनी होंगी। अच्छा, कुछ ग्रॉसरी थी मेरे पास, मैं ये नहीं कह रही कि इससे ज़्यादा मुझे ग्रॉसरी की ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा था कि जो घर में ग्रॉसरी मौजूद है वो मैं डबल ट्रिपल नहीं लूँगी बिला वजह ज़ाया। हाँ, जो नहीं थी चीज़ें वो मुझे लेनी थी। मतलब जो ऑब्वियसली जो मैं मील प्रेप कर रही हूँ रमज़ान की, वो उसकी सारी चीज़ें लेनी थी। जो कि सब्ज़ियाँ मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें लेनी थी। तो बहरहाल बहुत ही मुख्तसर सी मैंने रमज़ान ग्रॉसरी की। और फिर यही बात होता है कि रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना होता है कि अल्लाह ताला मौज़ाती तौर पे ख़ुद ब खुद हमें इतना देता है कि मेरी तो दुआ ये होती है कि या अल्लाह हमें देने वाला बना, कि हम जितना दें उतने ही हम आपकी दुआएं हासिल करें और बरकतें हासिल करें। बहरहाल वही मैंने कहा कि ये सारी की सारी ग्रॉसरी हमने ले ली थी। और जिस दिन ये ग्रॉसरी ली, सारी की सारी ग्रॉसरी मैंने उनकी जगहों में रखी, और फिर उसी दिन जो है हमने बनाना स्टार्ट कर दी अपनी एक रेसिपी। ऑब्वियसली रेसिपीज़ जो है मेन रेसिपीज़ जो हैं वो चार है, ज़्यादा नहीं है। बाकी जो है रमज़ान प्रेप है। ऑब्वियसली जो छोटी छोटी चीज़ें आप पहले से करके रख लें ताकि आगे इबादत में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यानी ऑब्वियसली रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हर वक्त दिल चाहता है कि आप हर वक्त इबादत करते रहें। तो बहरहाल पहली रेसिपी जो थी मेरी वो थी समोसा, मतलब वो था समोसा या थी समोसा। और इस दफ़ा समोसा ऑब्वियसली बना, रोल इस दफ़ा बने, लेकिन दोनों में जो फिलिंग्स थी वो टोटली डिफरेंट थी। लास्ट डे से भी ज़्यादा डिफरेंट। मैंने इस दफ़ा आलू की फिलिंग नहीं की, क्योंकि इस दफ़ा माशाल्लाह से जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अम्मी अब्बू रमज़ान कर रहे हैं, तो अब्बू जो हैं आलूओं को ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि फ़िलिंग्स भी ऐसी बनाई जाए जो अब्बू आराम से खा लें। तो समोसे में जो मैंने फ़िलिंग की है वो मैंने की है चिकन मलाई की फिलिंग। और रोल में जो मैंने की है वो ऑब्वियसली वेजिटेबल्स हैं, और जब वो उसकी रेसिपी आएगी तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। बहरहाल यहाँ से मैंने 4 से 5 शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम को काटा। और गलती ये हो गई कि इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं, मैं दिखाऊंगी कि मैं कटिंग कैसे करती हूँ, और मैं इतने पुअर तरीके से कटिंग करती हूँ वो आप लोग देख ही रहे हैं। ऑब्वियसली मुझे कटिंग करना नहीं आती। हेड्स ऑफ टू माय मेड्स, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी कटिंग कर देती हैं, और उससे मेरा आधा काम जो है वो सॉल्व हो जाता है, यानी आधी कुकिंग हो जाती है। क्योंकि कहते यही हैं कि अगर आपकी वेजिटेबल्स कटी हुई में मिल जाएं तो समझो खाना तो मिनटों का काम है। तो मैं अमूमन ये करती हूँ, अमूमन नहीं बल्कि हमेशा ये करती हूँ कि मैं ज़्यादातर कटिंग जो है वो अपनी मेड से करवाती हूँ। लेकिन सिर्फ आपके खातिर, आप लोगों को दिखाने के खातिर मैंने ये बेड़ा पार किया। यानी मैंने इस व्लॉग में जितनी भी कटिंग्स हैं वो सब मैंने की हैं। ऑब्वियसली चाहे वो हाथ से की हो चाहे वो मशीन से की हो, मेहनत तो मैंने ही की है ना। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने सबसे पहले पॉट लिया, पॉट में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और यहाँ मैंने चिकन को पहले से बॉईल कर लिया था। मुझे रॉ चिकन नहीं लेनी थी, ऑब्वियसली बॉयल चिकन ही लेनी थी। और बॉयल चिकन के मैंने श्रेड कर दिया, यानी बहुत अच्छी तरह श्रेड कर दिया। और फिर उसके अंदर जितनी भी कैप्सिकम मैंने कट की थी, यानी 2 शिमला मिर्च मैंने ली थी, वो क्यूब्स में मैंने कट कर दी थी, बारीक क्यूब्स में, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। फिर इसके अंदर जो मैंने मसाले डाले, मैं फिर वही कहती हूँ कि इस किस्म के जब भी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी के मसाले डालती हूँ। मैं कोई किसी को देख कर या किसी को नकल करके नहीं करती। जो मेरा दिल चाहता है मैं वो मसाले डाल देती हूँ। तो मैंने इसके अंदर नमक, कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च, और मैंने इसके अंदर
थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला था। और फिर जितनी भी क्रीम थी, ऑब्वियसली मेरे पास पहली यूज़ हुई हुई क्रीम जितनी भी थी वो मैंने ख़त्म की, क्योंकि क्रीम मेरे पास बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी। क्योंकि अभी आपने दावत देखा होगा, यानी दावत का व्लॉग देखा होगा, तो क्रीम मैंने उस वक्त भी ली थी, तो वो आधी आधी बची हुई थी, तो वो मैंने फिर यहाँ पे डाली और ख़त्म की। और फिर इसके ऊपर मैंने डाल दी थी चीज़, और फिर ऑर्गेनो दोबारा इसके ऊपर डाल दिया था, और फिर मैंने ढक दिया था। मैंने कहा अब ये अपनी ही गरमाई में चीज़ जो है पिघल जाएगी और फिर मिक्स हो जाएगी। और फिर जब ठंडी हुई, यानी फिर मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दी थी, और जब ठंडा हुआ तो फिर सारा का सारा बैटर या फिलिंग मैंने निकाल लिया था। तो जनाब फिर आए हम सबसे मुश्किल टास्क में, और मज़े की बात है कि हमारे साथ अम्मा भी हमारी बैठी, और मुझे ऑब्वियसली समोसा वो नहीं करना आता था, फ़ोल्ड करना नहीं आता है। अब भी मैं ये कहूँगी, ऑब्वियसली एक साल पहले किया था, फिर मैं दोबारा भूल गई थी, और मैं यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों को फ़ोल्डिंग करना कैसे सिखाऊंगी। तो बहरहाल यहाँ मैंने बजाय मैदे के मैंने अंडा फेंट लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा मैं बाइंडिंग जो है वो अंडे से ही करती हूँ, मैदे से मैंने कभी नहीं की। और अम्मी अब्बू को खैर मज़ा भी आ रहा था ये सब कुछ देखने में, क्योंकि पिछले साल पर यानी पिछले 2-3 साल से ये हमेशा मेरे व्लॉग्स में देखा करते थे रमज़ान की तैयारी, और इस दफ़ा ये लोग ख़ुद देख रहे हैं, तो इन लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। देर रात तक जागना और देर रात तक तैयारियाँ करना, वो काफ़ी मज़ा आता है। तो बहरहाल यहाँ हम लेके बैठ गए थे समोसे की पट्टी, और ये बहुत अच्छे पट्टियाँ आई हुई थी। ये मैंने ऑब्वियसली एम्पोरियम से ख़रीदी थी, एम्पोरियम के काफ़ों से। मतलब ये चिपकी भी नहीं थी, यानी बहुत सारी पट्टियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होती हैं, ये वैसी नहीं थी। इसको ऑब्वियसली मैंने फ्रीज़र के अंदर ही रख दिया था, और तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले मैंने इनको बाहर निकाल दिया था, या ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाए। और जब ये डिफ्रॉस्ट हो गई तो फिर मैंने इनको इस तरह खोल लिया, और बहुत अलग अलग पट्टियाँ हो रही थी जैसा कि आप लोग देख रहे थे। तो बहरहाल बहुत मुश्किलों से थोड़ा सा यूट्यूब की भी हेल्प ली कि भाई हाउ टू फोल्ड समोसा, तो एट लास्ट मैं कामयाब हो गई। और जब मैं कामयाब हो गई, यानी एटलीस्ट शेप बन गया था समोसा का, और फिर हमने फिलिंग डाली, और फिर फिलिंग डालने के बाद फिर हमने इसको बाइंड कर लिया। अच्छा, अम्मा ने भी कोशिश की, और अम्मा ने बनाई थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन अम्मी मुझे देख कर कह रही थी कि भाई तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गई हो, क्योंकि मैंने 1 और 2 दफ़ा यूट्यूब की वीडियो देखी, और फिर मैं प्रैक्टिस में आ गई, और फिर सारे के सारे हमारे समोसे बहुत अच्छी तरह बन चुके हैं। और मुँह में पानी आ रहा था, और अब भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि जब ये फ्राई किए जाएंगे तो कितने टेस्टी और मज़े के लगेंगे। तो बहरहाल ये हमारे समोसे हो गए थे तैयार। अच्छा, मैंने समोसे ज़्यादा नहीं बनाए, और इवन रोल भी इतने नहीं बनाए। मैंने ये सोचा, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान से पहले भी मज़ा आता है ये सारी की सारी तैयारी करने में, और ड्यूरिंग रमज़ान में भी मुझे मज़ा आता है। ऑब्वियसली इबादत तो करनी होती है और उसका वक्त निकल जाता है, लेकिन ये हमारे शौक़ हैं, वरना सारे के सारे काम ड्यूरिंग रमज़ान भी हो जाते हैं, क्योंकि औरत में एक ऐसी ताकत होती है कि वो हर काम कर लेती है। ऐसा नहीं है कि वो अगर काम करे तो इबादत ना करे, इबादत करे तो काम ना करे। तो बहरहाल ये तकरीबन मेरे 1 हफ़्ते या 1.5 हफ़्ते के समोसे तैयार हो गए थे, और फिर मैंने इनको ज़िपर में पैक कर लिए थे। अच्छा, इस दफ़ा मैंने ज़िपर काफ़ी बड़े मंगवाए थे, लार्ज साइज़ मंगवाए थे, लास्ट टाइम की तरह नहीं कि काफ़ी छोटे-छोटे मंगवा लिए थे। तो जब बड़े मंगवाए ना, तो इसमें काफ़ी गुंजाइश थी, और अच्छी तरीके से समोसे और रोल अच्छी तरह पैक हो गए थे। तो ये हो गए थे हमारे समोसे तैयार, और फिर 1 दिन के बाद 1 day later. साथ-साथ हो रही थी बारिश, और यहाँ हम घुस गए थे किचन में रात में, वो भी सारी की सारी प्रेप करने के लिए। खाना मैं बना चुकी थी, क्योंकि रात का खाना अगर नहीं बना हुआ हो और बीच में आप रमज़ान प्रेप में घुस जाए, तो फिर ना खाना, ना नमाज, ना कुछ। ऑब्वियसली खाना मैं बना चुकी थी, जो मुझे सुकून था। तो यहाँ मैंने जो है ऑब्वियसली अपने पराठे, यानी जो
अनकुक्ड यानी सेमी कुक्ड जो पराठे होते हैं वो मैंने यहाँ बनाए। और ऑब्वियसली लास्ट टाइम मैंने अपने मेड से बनवाया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा ख़ुद दिखाऊं कि भाई लोग ये ना समझें कि मुझे रोटी बनानी ही नहीं आती, क्योंकि मैं काफ़ी कम व्लॉग्स में दिखाती हूँ कि मैं रोटी बनाती हूँ, मुझे आती है बनाना। लेकिन अम्मी जैसी नहीं आती, ऑब्वियसली वो तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी मैंने बनाई। और मैं कैसे बनाती हूँ कि ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आटा ले लिया। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, मैं चकोर भी बनाती हूँ, मैं गोल भी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चले मैं चकोर आपको पराठे, अनकुक्ड पराठे यानी सेमी कुक पराठे आपको बता दूँ। अच्छा, डालने से पहले मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ। घी में हमारे पराठे नहीं खाए जाते, हमारे यहाँ तेल में पराठे खाए जाते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारे घर वालों को, सिवाय हमारे हस्बैंड के अलावा, मुझे घी में एक अजीब सी ना स्मेल सी आती है। आई एम सो सॉरी। तो वो मैं जो घी की स्मेल होती है ना, वही मुझे पसंद नहीं है। जो लोग ये कहेंगे देसी घी की जो स्मेल होती है ना, वही मुझे पसंद नहीं है, तो हम लोग तेल में खाते हैं। तो बहरहाल यहाँ हमने एक बना लिया था। शेप अभी बिल्कुल सही जा रही थी, बिल्कुल सही जा रही थी, लेकिन जहाँ हमने तवे के ऊपर डाला तो वो थोड़ा सा पाकिस्तान का नक्शा शायद बन गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत। यहाँ पे मैंने तवा जो है पहले से गरम माइम पे रख दिया था, और जिसके ऊपर मुझे रोटियां रखनी थी वो भी मैंने प्लेटर सजा लिया था। और ये देखें, अभी तक शेप जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही हमने तवे के ऊपर डाला तो इसका शेप कुछ उल्टा सीधा हो गया। लेकिन बहरहाल लोग खाते हैं यार, कौन देखता है। घर वाला, ऑब्वियसली घर वालों के लिए बना रही थी मैं, अपने लिए तो बना नहीं रही थी। तो अपने लिए भी बनाओ या घर वालों के लिए बनाओ तो शेप इतना मैटर नहीं करता। लेकिन बहरहाल माँ तो माँ होती है, उसने नहीं देख पाई और उसने कहा बेटा लाओ मैं ही बना देती हूँ। तो फिर हमारी अम्मा ने अपने तरीके के इस तरीके से पराठे बनाए, गोल गोल तरीके से। मुझे ये भी आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे ये भी आते हैं। और यहाँ पे अम्मा ने बहुत क्यूट सा छोटा सा पराठा बनाया। और ये देखें, माँ तो माँ होती है ना, गोल, बिल्कुल एक्यूरेट गोल आपका सेमी कुक पराठा बन गया। तो बहरहाल फिर मैंने तकरीबन ज़्यादा नहीं बनाया, मैंने ये तकरीबन 5 से 6 बनाए हैं। और ऑब्वियसली बनाएगी तो मेरी मेड सारी। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कहा कि मैं इस तरीके से पराठे मेड से कह देती हूँ कि वो रोज़ के रोज़, ऑब्वियसली मैं फ्रीज़ नहीं करती, और सहरी के वक्त मेड आ नहीं सकती, तो इसी वजह से मैं रोज़ के रोज़ मेड को जब वो आती है दिन में, तो मैं उसको कह देती हूँ कि भाई वो इस तरह रोज़ के रोज़ 5 से 6 रोटियाँ बना दिया करे और हम फ्रीज़ कर देंगे। तो ये हो गई थी मेरी रोटियां डन, और मैंने इनको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र भी मेरा काफ़ी ख़ाली था, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही हुई थी मुझे रमज़ान प्रेप करते हुए। तो ऑब्वियसली अच्छी तरह हमारा फ्रीज़र यानी काफ़ी गुंजाइश थी हमारे फ्रीज़र में। फिर आई थी बारी चिकन रोल की। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने सब्जियां दिखाई हैं आपको कि मैंने कैसे काटी हैं। मैंने ऐसे ही काटी हैं सब्जियां, यानी ऑब्वियसली कुछ हाथ से काटी हैं, कुछ मशीन से काटी हैं। लेकिन भाई मशीन से काटना बहुत आसान है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन शूट करना उसके साथ बड़ा मुश्किल है। कि और मज़े की बात है कि लोग जो है पसंद भी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना, कि भाई यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी दिखाओ, वहाँ से भी दिखाओ, यूँ करो वो करो, यानी व्लॉग आपका बिल्कुल रियल लगे। तो थोड़ी बहुत हमने कोशिश की है व्लॉग को थोड़ा सा रियल दिखाने की। ऑब्वियसली रियल तो है, लेकिन रियल ये कि आपकी लाइफ गुजर रही है, ये इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ गुजर रही है, और बिल्कुल आप लोगों के सामने मेरी लाइफ गुजर रही है कि मैं किस तरह मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन की है। बहरहाल यहाँ पे कैबेज और गाजर जो है वो मैंने अच्छी तरीके से जो है वो काट दी थी। अच्छा, कैबेज को बहुत क्यूब्स फॉर्म में बहुत बारीक बारीक काट दिया था, और गाजरों को लंबाई में बहुत बारीक बारीक काट दिया था। कैप्सिकम जो है मेरे पास पहले से कटी हुई थी, वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और ये हो गई थी सब्जियां तैयार। फिर मैंने इसका जो बैटर बनाया वो मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा कुक्ड किया, क्योंकि मैं कभी भी कुक नहीं करती। लेकिन मैंने ये सोचा, और मैंने यूट्यूब में भी बहुत दफ़ा देखा कि जो आपकी सब्जियों के अंदर जो मॉइस्ट होता है वो थोड़ा सा तेल के अंदर सौते करके वो मॉइस्ट ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा देख लेते हैं, वरना मैं कभी भी सब्जियों को नहीं करती फ्राई। तो
जब हमने मिक्स किया और थोड़ा सा हमने चलाया और हमें लगा कि भाई मॉइस्ट ख़त्म हो गया, तो फिर हमने चूल्हा बंद कर दिया था, यानी फ्लेम बंद कर दिया था। और फिर इसमें भी मैंने जो है वो बॉयल चिकन ही यूज़ की है। और बॉयल चिकन यूज़ करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर नमक, ब्लैक पेपर, और मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस या चिली सॉस भी डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। फिर मैंने इसके अंदर सोया सॉस, और सब का सब जो है वो अपने अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा जितना कम, इट्स योर चॉइस। और फिर सिरका और नन जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ पेरी पेरी सॉस। ऑब्वियसली मैंने यही कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें डाल देती हूँ। और फिर इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। अभी तक चूल्हा बंद है, यानी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस थोड़ा सा सौते करके सब्जियों को उलट पुलट करके तो जो है वो अच्छी तरीके से मॉइस्ट ख़त्म हो गया था। और लास्ट में मैंने डाले थे नूडल्स। ये मैंने जानबूझ के डाले हैं, तो मैंने इस दफ़ा कहा कि मैं नूडल्स डाल के भी इस दफ़ा नूडल्स रोल, यानी चिकन वेजिटेबल्स नूडल्स रोल तैयार करूं। और यह मैंने सिर्फ एक पैकेट लिया था नूडल्स का और सिंपली बॉईल किया था। जब मैंने ये सोचा था कि मैं जो हूँ बाद में नूडल्स को फ्राई भी करूँगी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ गैस चली गई थी। तो मैंने कहा छोड़ो, इसी तरह डाल देते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा केचप डाला, और केचप डालने के बाद फिर इसको दोबारा बहुत अच्छी तरह मिक्स किया, और ये हमारा रोल का बैटर तैयार था जनाब। अच्छा जनाब, समोसा बनाना यानी समोसे को फ़ोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू रोल। रोल में अम्मी को भी बहुत एक्सपर्ट थी और हम भी बहुत एक्सपर्ट थे। तो जल्दी जल्दी से हमने पट्टियाँ लगी, जैसे कि हमने समोसे की पट्टियाँ लगी थी। और मुझे कभी भी यार समोसे की बड़ी पट्टियाँ नहीं मिलती हैं। आप लोगों को कैसे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, या कोई बड़ा वो है कारफोर है तो मुझे बता दें भाई। मुझे कभी भी समोसों की पट्टियाँ बड़ी में नहीं मिलती, लोगों को पता नहीं कहाँ से मिल जाती हैं। बहरहाल मेरे पास हमेशा जो है इसी चौकोर फॉर्म की होती हैं रोल की पट्टियाँ। और मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि मैं घर में बनाऊँगी, लेकिन यार घर में बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी ना कभी होगा, ट्राई करूँगी ज़रूर। तो ये हमारे बन गए थे रोल। अच्छा, रोल भी उतनी ही मिक़दार में बने थे जितने मिक़दार में हमारे समोसे बने थे जनाब। यहाँ पे बैटर मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया था, बैटर बचा था मेरा, पट्टियाँ ख़त्म हो गई थी लेकिन बैटर बचा था, तो बैटर को हमने डिस्पोजेबल बॉक्स में बंद करके फ्रीज़ कर दिया। वरना नहीं, यानी हम और रोल पट्टियाँ लेकर आएंगे और फिर वो और मज़ीद रोल में भर देंगे, या फिर हम क्रेब्स बना लेंगे आगे जाके, क्योंकि ऑब्वियसली अम्मी अब्बू को तो सब कुछ खिलाना है जो लास्ट टाइम मैंने खाया है, या कोई नई चीज़ें हम समझ में आएंगे हम वो भी बना के आप लोगों को खिलाएंगे। और इतनी रात हो गई थी कि फिर लाइट अचानक चली गई थी। आप लोग सोच रहे हैं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बाहर रोलों को भी हमने उसी प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह पैक किया और फ्रीज़ कर दिया। और फिर आखिरी चीज़ बस मैंने इस दिन बनाई, बेसन का बेसन पाउडर, यानी बेसन पाउडर इस दफ़ा मैं बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा भाई मैं भी दिखा दूँ। और अम्मी ने भी कहा कि बना दो, ऑब्वियसली टाइम की बहुत बचत होती है। तो मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती बेसन के अंदर, मैं डालती हूँ सिंपल नमक, मिर्च और धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, और साथ साथ बोरिक कह रही हूँ, मीठा सोडा, दैट्स ऑल। और थोड़ा सा चाट मसाला आप डाल दीजिए। क्योंकि लाइट चली गई थी इस वक्त, साथ साथ मेरा मोबाइल भी नहीं काम कर रहा था, तो ये वाला यानी आगे वाले जो क्लिप्स हैं ये दूसरे मोबाइल के हैं, यानी मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो मुझे काफ़ी चिड़चिड़ापन हो रहा था, नींद भी आ रही थी। दूसरे दिन वीकडे भी था, तो बड़ा मेरा तो चाहता कि बस जल्दी से काम ख़त्म करूं और जाके बिस्तर पे लेट जाऊं, क्योंकि मेरी बस हो गई थी, लिटरली मेरी बस हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया बेसन को, और फिर मैंने यही सोचा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, मैंने ये मैक्सिमम जो है 1 हफ़्ते का बनाया। बल्कि मैं समझती हूँ अगर बेसन की फुल्कियाँ बने यानी दही बल्ले बने तो वो भी 1 हफ़्ते में ख़त्म हो ही जाएगा। तो बहरहाल बेसन का ये हमने पाउडर बना लिया था। और फिर आई थी बारी किसकी जनाब, एक और मसाले की। अच्छा, लोगों ने अक्सर मैंने ये देखा है कि फ्राइड अनियन को फ्रीज़ करते हुए
रखा है रमज़ान प्रेप में, या बहुत से लोगों ने प्याज़ों को कच्ची काट के फ्रीज़ कर दी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि प्याज को फ्रेशली काटना चाहिए और उसी वक्त यूज़ कर लेना चाहिए। तो लेकिन मैं यहाँ बना रही हूँ एक मसाला, या आप समझ सकते हैं एक ग्रेवी, यानी उस ग्रेवी को आप सालन के अंदर डालें और फिर आप गोश्त डाल दें तो फिर आपका मिनटों में खाना बन जाता है। तो यहाँ मैंने प्याज काटी थी, टमाटर जो है वो कटवा दिए थे मैंने अम्मी से, और फिर लिया था थोड़ा सा तेल। इतना ही तेल लिया है जितना आपने अभी देखा, मैंने इसके बाद कोई तेल नहीं डाला। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया अनियंस, कटी हुई अनियन डाल दी, इनको सौते किए। अच्छा, ये मसाला क्यों होता है? जैसे कि आपके कोफ्ते बने, आपके आलू अंडे का सालन बना, या और भी डिशेस होती हैं जिसमें पिसी हुई प्याज इस्तेमाल की जाती है, तो बहुत से लोग जो है वो कच्ची पीस लेते थे प्याज, और इसमें मैं भी थी शामिल। जैसे कोफ्ते आप बना रही हैं तो कोफ्ते में आपने प्याज को पहले पीस लिया? नहीं, आप प्याज को पहले थोड़ा सा शैलो फ्राई करें ताकि प्याज की कच्चाहन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से प्याज को मैंने थोड़ा सा शैलो फ्राई किया, और फिर उसके बाद टमाटर को अच्छी तरह शैलो फ्राई किया, और फिर इसको ठंडा रखने के लिए छोड़ दिया। गरम गरम कभी भी आपको ग्राइंड नहीं करना चाहिए, पीसना चाहिए। जब ठंडा हो गया, बट ठंडा होने के बाद मैंने उसको बाउल में निकाल दिया, और फिर मैंने इसको मिक्सी के अंदर डाल के, यानी जग ग्राइंडर के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह पीस लिया। अब जब मैंने इसको पीस लिया, अच्छा ये दूसरे दिन की बात हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ। जब दूसरे दिन मैंने पीस लिया इसको अच्छी दिन, और इस दिन भी मैं सुबह सुबह उठ गई थी ऑब्वियसली, बहुत काम किए थे इस दिन भी मैंने, और इस दिन भी मेरी बस हो गई थी लिटरली। तो बहरहाल फिर उसके बाद ये पेस्ट बन गया और इतना स्मूथ टेक्सचर बना है, और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। इस दफ़ा ये सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, और अब देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, सही रहता है या बुरा रहता है। आगे जाके व्लॉग्स में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है जनाब। फिर यहाँ जितना भी मसाला था वो मैंने यहाँ डाल दिया, पोर कर दिया, और फिर दूसरी भी आइस क्यूब थी मेरी लास्ट ईयर की, वो भी मेरी यहाँ पे थी मौजूद, घर पर मिल गई थी, वरना मुझे आइस क्यूब ट्रे मिलती ही नहीं है। तो बहरहाल सारा का सारा मसाला इन आइस क्यूब में डाल के, और ऑब्वियसली इस वाली आइस क्यूब का कैप था तो ये तो मैंने कवर कर दिया था, तो ये मेरी आइस क्यूब हो गई थी डन। और इसके ऊपर जो है हमने प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो हमने इसको कवर कर दिया, और इस तरीके से हमारा अनियन एंड टमाटर्स मसाला मिक्स हो गया था तैयार जनाब। अच्छा जनाब, साथ में मैंने छोले भी एक दिन पहले पानी में भिगो दिए थे, और उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया था, और फिर अगले दिन जो है वो मैंने छोले के बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो छोले हो गए थे बॉयल, और फिर हमने किया ड्रेन। ऑब्वियसली छोले को इतना ज़्यादा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि मैंने किस तरह यानी भिगो के रखे, और फिर मैंने किस तरह इसको चढ़ाए। सिंपल तरीका है, सबको मालूम है कि आप चढ़ाते हुए नमक और बेकिंग सोडा ज़रूर डाला करें। ठीक है जनाब। और फिर हो गए थे छोले तैयार। इन लोगों को उन्हीं बैग में मैंने पैक किया, और तकरीबन ये 2 बैग आए थे छोले के, और अब इसमें से जो जितना जितना मुझे इस्तेमाल करना हो उतना उतना हम निकाल लेंगे जनाब। ठीक है जनाब। और फिर आई थी बारी चिकन पॉप्स की। चिकन पॉप्स मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया चिकन पॉप्स को। और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी, तकरीबन इतनी साइज़ की, यानी मोटी मोटी ली थी, ताकि जब वो फ्राई हो के ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि चिकन जो है ना वो हो जाती है, सिकुड़ जाती है जब फ्राई होती है। तो इसलिए मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ करवाई, और फिर इसके अंदर मैंने डाला नमक। नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाली पिसी हुई मिर्च। पिसी हुई मिर्च डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाली काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे पाउडर से थोड़ी सी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके अंदर डाला मैंने विनेगर, और विनेगर डालने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाला, और साथ ही साथ लहसुन पाउडर भी डाला। फिर मैंने इसको किया अच्छी तरह मिक्स मिक्स मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम अंडे डालने की क्लिप भूल गए आपको दिखाना, यानी इसके अंदर आपको अंडा भी डालना है इस स्टेप के बाद, यानी इसको जब आप अच्छी तरह वो करेंगे ना मिक्स। और हाँ, आखिर में हमने
चिकन पाउडर का तो मैंने आपको बता दिया, हाँ, लेकिन ऑरिगेनो भी डालना है। ये मेरा अपना एक वो है इंग्रेडिएंट अपनी मर्ज़ी का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हमने पेपरिका पाउडर डाल दिया। ऑब्वियसली पेपरिका पाउडर का कोई टेस्ट नहीं होता कि आप लोग समझे हाय इतनी सारी मिर्चें आपने डाल दी, नहीं जनाब। हमने सिर्फ रंगत के लिए पेपरिका पाउडर डाली और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स किया और फिर तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने मैदा निकाला और फिर उसमें अच्छी तरह हमने इसको मैरिनेट कर लिया। अच्छा, मैदे की जगह आप क्रम्स भी ले सकते हैं, यानी ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मुझे ईज़ी यहाँ पे था कि हम जो है मैदा लें और मैदे में इस तरह हम बोटियों को कोट कर लें, मैरिनेट नहीं सॉरी कोट कर लें। तो इस तरह हमने बोटियों को हमने कोट कर लिए। अच्छा, लोग क्या करते हैं इन बोटियों को कोट करने के बाद ना हाफ़ कुक भी कर लें, यानी हाफ़ फ्राई भी कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें बिला वजह तेल को क्यों ज़ाया करूँ। ऑब्वियसली हाफ़ कुक होने के लिए भाई इनको डीप फ्राई होना ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा कि जब मुझे बनाना होगा ना तो उसी वक्त जो है मैं हाफ़ फ्राई करके और फिर मैं इसको बना लूँगी, फुल कुक कर लूँगी। देखे भाई वॉइस ओवर करते हुए मुझे कितनी नींद आ रही है, यानी अभी इस वक्त बज रहे हैं रात के 3 और मुझे शदीद नींद आ रही है जनाब। अच्छा जनाब, ये हो गए थे हमारे पॉप्स तैयार और मैदे में कोट करने के बाद फिर हमने इसको डाली शॉपर के अंदर और फिर आ गए हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा जनाब, रेसिपी तो नहीं, ऑब्वियसली ये वही है छोटी छोटी रमज़ान प्रैप्स। जिस तरह मैंने अब आपको मसाला दिखाया, फिर इसी तरीके से अदरक लहसुन जो है वैसे भी मेरा ख़त्म होने वाला था। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अदरक लहसुन अपना ख़ुद पीसा था और वो बड़े से जार पे रख दिया था। लेकिन ऑब्वियसली अब आ रहे हैं रमज़ान, तो रमज़ान में सिर्फ जार ही ज़रूरत नहीं होती बल्कि क्यूब्स की भी ज़रूरत होती है। और मैं ये समझती हूँ कि पहले अपने जार का आप अदरक लहसुन ख़त्म करें और फिर उसके बाद क्यूब्स का ख़त्म करें। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत, ये मेरी अपनी ख़ुद की इमेजिनेशन है जनाब। और यहाँ पे मेरी एक आइस क्यूब ट्रे टूट गई थी, जिस जगह मैंने नहीं फिलिंग की तो वो वाली आइस क्यूब मेरी टूट गई थी। तो ये भी आइस क्यूब बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, यानी काफ़ी सालों चली, मैं ये समझती हूँ। 3-4 साल तो हो गए इन आइस क्यूब्स को। और फिर हमने जितना भी अदरक लहसुन का पेस्ट बचा वो हमने एक शीशे के जार के अंदर डाल दिया और फिर हम जो है आ गए थे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। और फिर इन दोनों को, यानी इस जार को तो मैंने फ्रिज के अंदर रखा और इन दोनों ट्रेस को मैंने फ्रीज़र के अंदर डाल के यानी रख कर हमने बंद कर दिया जनाब। अच्छा जनाब, ये व्लॉग थोड़ा नहीं यानी बहुत लंबा हो रहा है। ऑब्वियसली रजब भट्ट की तरह तो नहीं लंबा है, वो तो 40-40 मिनट्स का व्लॉग डालते हैं, लेकिन उससे कम है। तो फिर मैं बीच में कह रही हूँ, जो लोग मेरे व्लॉग को देख रहे हैं और रमज़ान के व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा जनाब। अब आई थी सबसे आखिरी बारी शामी कबाब की। शामी कबाब मैं किस तरह बना रही हूँ, पहले भी सारे यूट्यूबर्स नहीं, सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जानते हैं कि मैं शामी कबाब कैसे बनाती हूँ। 1-2 दफ़ा मैंने अपने व्लॉग में दिखाए हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि भाई रमज़ान है तो रमज़ान में ये वाली रेसिपी तो बनती ही है, हर घर में ये वाली रेसिपी बनती है। तो बहरहाल यहाँ मैंने बोनलेस गोश्त लिया। आप चिकन भी ले सकते हैं, अगर चिकन के शामी कबाब बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो बोनलेस ही मैं लेती हूँ, मैं कभी भी कीमा नहीं लेती। और गोश्त लेने के बाद मैंने इसमें कटी हुई प्याज डाल दी। ये ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है आप डालें, आपकी मर्ज़ी है आप ना डालें प्याज, और चने की दाल। और फिर उसके बाद जो खड़े खड़े मसाले होते हैं यानी गरम मसाले, वो मैंने डाली। अच्छा, साथ साथ मैंने साबित मिर्चें भी डाली और कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली थी, क्योंकि दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा ये दोनों डाल दें और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर पानी, इतना पानी कि वो गोश्त उसमें गल जाए, दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद हमने चूल्हे में रख दिया और फिर जब गल गए तो फिर इसके बाद हमने अच्छी तरह ग्राइंड किया। ऑब्वियसली लोग यहीं इसी में घोट देते हैं क्योंकि वो कीमा होता है तो वो घुटता है,
लेकिन मैंने यहाँ पे बोनलेस बोटी ली थी, तो ऑब्वियसली मुझे ग्राइंड करना पड़ा और फिर हम तैयार करने लगे अपना शामी कबाब। अच्छा, ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें मसाला, प्याज और धनिया पुदीना भी ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया था, और साथ आखिर में अंडा, और फिर हमने शामी कबाब की पैटी बना दी। तो ये थी मेरी लास्ट रेसिपी। तो आपको ये मेरे सारी की सारी मेक एंड फ्रीज़ आइटम्स या मेक एंड फ्रीज़ मील्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। ऑब्वियसली सबके घरों में यही सारी चीज़ें बनती हैं। इस दफ़ा मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की थी, यानी स्टफिंग जो है रोल्स की या समोसास की, या इस दफ़ा मैंने चिकन पॉप्स बनाए, इस दफ़ा मैंने चिकन बॉक्सेस नहीं बनाए, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ऑब्वियसली मैं बनाऊंगी, क्योंकि हमारे ईद और रमज़ान में इस दफ़ा हमारे अम्मा अब्बा होंगे। ऑब्वियसली रमज़ान में जो कुछ मैं बनाती हूँ वो सब कुछ मैं बनाऊंगी इस दफ़ा। वो सारी रेसिपीज़ मैं आपको ट्राई करूँगी। कुछ रेसिपीज़ अम्मी की होंगी, कुछ रेसिपीज़ मेरी होंगी। तो इस दफ़ा लिटरली काफ़ी मज़ा आएगा, रमज़ान में भी, अफ्तारी में भी, सहरी में भी और ईद में भी इंशाल्लाह ताला। तो आई होप मेरा ये वाला लंबा व्लॉग प्लीज़ काइंडली देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दिया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।